Assalamualaikum. Respected management members, teachers, and my dear students, we are honored to welcome Mr. Nisar Nadiadwala, a well-known speaker on teenage mindset and youth development. He has been in the company of senior scholars such as Sheikh Zafarul Hassan Madani, Rafiq Madani, and Sanaullah Madani. He is a prolific writer and has authored over 100 articles for Al Juma magazine, Riyadh, Saudi Arabia. He has also written blogs and translated prominent Urdu lectures into English for international platforms including MyBetterHalf.com UAE. Mr. Nisar sir has trained around 500 students as a public speaking coach at IPS International School, Hyderabad, and has appeared frequently on Peace TV and iPlus channel. Currently, he is working on Deep for Teens, an upcoming English video series for Muslim teenagers. Please join me in warmly welcoming Mr. Nisar Nadiadwala, sir. Please give a big round of applause, students. Salam alaikum. Who is not sleepy? Raise your hand. Fine, fine. You had a nice sleep, it seems, huh? Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. I hope you all know the purpose of our gathering. आपको पता है हम लोग क्यों मिले? पक्का ना? Confidence. What is confidence? कौन बताएगा? What is confidence? हौसला. Very good. अरे यार तू उर्दू मीडियम का है. कॉन्फिडेंस. देखो मैं आपको बताऊं, आज जो हमारा सेशन है ना, उसके एंड तक जब आप क्लास रूम से बाहर जाओगे, आपका मूड, आपका मिजाज कुछ और हो गया होगा. इंशाल्लाह बोले. फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अल्लाह पे. इंशाल्लाह मतलब एक अल्लाह पे कॉन्फिडेंस है. ये दुनिया में हम लोग देखते हैं, हमारे आसपास में आप लोग देखे होंगे कुछ मैम्स और आपके कुछ अंकल्स और आंटीज और रिश्तेदार, या कहीं आप शादी में जाते हो तो हर जगह पे आप देखते हो कि कुछ लोग हमेशा हटकर होते हैं, है ना. इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि इसके आसपास लोग घूमते हैं, इनसे बातें करना अच्छा लगता है, इनकी बातें सुनना भी अच्छा लगता है. होता है ना ऐसा. ऐसे कुछ लोग के आसपास में मधुमक्खी की तरह लोग चिपके हुए रहते हैं. और उसमें और हमारे में क्या फर्क है? फिर हम भी कम से कम स्कूल में तो मशहूर हो जाए, या लोगों को लगे कि कॉन्फिडेंस है. क्या फर्क है उनमें और उसमें? कॉन्फिडेंस का फर्क है. तो लेकिन आज मैं है ना, कॉन्फिडेंस के 4-5 टुकड़े कर दूंगा. कॉन्फिडेंस के 4-5 टुकड़े करके मैं आपको बताऊंगा कि हर किस्म का कॉन्फिडेंस क्या है, ताकि आपको एहसास होगा कि आप सब कॉन्फिडेंट है, लेकिन आप लोगों को यू डोंट नो, आप लोगों को एहसास नहीं है कि आप लोग कॉन्फिडेंट है. रेडी है ना? यू वांट कॉन्फिडेंट? ठीक है. सबसे पहला कॉन्फिडेंस लोग जो देखते हैं ना, वो लुक्स में देखते हैं. पर्सनालिटी, स्टाइल, ब्लेजर, टी शर्ट, गॉगल्स, हाँ, दुपट्टा, और क्या क्या आता है, चेहरा, मुस्कुराहट, गोरी चमड़ी. एक क्रेज होता है ना. एक कॉन्फिडेंस वो होता है कि किसी को अल्लाह ने कुछ चीज से नवाजा है, अपीयरेंस जिसको बोलते हैं ना, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है. आपको अभी तो आप छोटे हैं, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे ना, तब आपको एहसास होगा. और आपकी दीदी की शादी होने वाली होगी, रिश्ता आने वाला होगा, या आपके वहाँ आपकी मम्मी जो है आपके बड़े भाई के लिए भाभी ढूंढ रही होगी, तब आपको पता चलेगा कि एक अपीयरेंस का भी मार्केट में बहुत डिमांड होता है. सबको गोरी लड़की चाहिए, सबको गोरा लड़का चाहिए, हैंडसम चाहिए, है ना. तो वो शख्सियत जो होती है उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है. किसी महफिल में बैठते लोग देखते हैं
कुछ लोग मॉडल बन जाते हैं, कुछ लोग फिल्म स्टार बन जाते हैं, है ना। कुछ लोग आजकल टिकटॉक की रील्स भी बनाते हैं इंस्टाग्राम पे। तो वो कॉन्फिडेंस होता है, अल्लाह ने जो इनको खूबसूरत बनाया है उसका कॉन्फिडेंस होता है हमें। लेकिन एक चीज याद रखो कि जो लोग वैसे नहीं है उसका क्या। मैं थोड़ी हैंडसम हूं। अक्सर लोग एवरेज से कम होते हैं खूबसूरती में, याद रखना इतना। अक्सर लोग एवरेज से कम होते हैं खूबसूरत। काले बहुत गोरे नहीं होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोगों के बाल करली होते हैं, कुछ लोगों के चश्मे आते हैं, कुछ लोगों के लड़कों के बाल चले भी जाते हैं, कुछ लोगों के बाल जवानी में सफेद हो जाते हैं। हर किस्म की चीजें रहती है। इनमें से कुछ लोगों को हमेशा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं लुक्स के मामले में। क्या रे वो देखो ना, वो मेरी सहेली कैसी गोरी है, वो मेरा फ्रेंड कितना हैंडसम है, वो रेस में कितना अच्छा दौड़ता है। इस तरह से दूसरों को देखकर जो है ना एक कॉम्प्लेक्स आता है हमारे अंदर कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं। तो वहां पे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हालांकि अगर आप जिंदगी में देखोगे ना तो लुक्स की कोई वैल्यू है ही नहीं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि लुक्स की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। अगर आप बीमार पड़ेंगे, आप अगर सब बीमार पड़ गए तो क्या बोलोगे मुझे कोई खूबसूरत डॉक्टर के पास ले चलो। अबे जान बचानी है, पेट में दर्द हो रहा है, दांत में दुख रहा है, कमर में दुख रहा है ना, तो क्या करते हैं, अब भाई हमको कोई ना कोई डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर पास। वहां पे लुक्स की वैल्यू कुछ नहीं होती है। हम जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम नहीं देखते बेचने वाली है, बेचने वाला कैसा है, कपड़ा अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है। अब लोग फुटबॉल देखते हो ना, रोनाल्डो मेसी हैंडसम थोड़ी है। आधी फुटबॉल की टीम और इंडिया की आधी क्रिकेट की टीम 90% बिलो एवरेज है लुक में, है कि नहीं। अभी देखो सूर्य कुमार कैसा खेलता है, छक्का मारता है, लेकिन खूबसूरत नहीं है। लेकिन उसमें कलाकारी है जिसको हम स्किल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्किल। ये स्किल्स जो है ना ये खूबसूरती के ऊपर हावी हो जाता है। जैसे मेडिकल स्किल्स, आदमी नहीं सोचता है कि डॉक्टर खूबसूरत हो या डॉक्टर हैंडसम हो, बस हमारा इलाज करके दे, हमारा इलाज करके दे, बस उसकी ख्वाहिश ही होती है। तो जिंदगी में लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जिंदगी में आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या करते हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ट्रॉफी लेकर आए स्कूल के लिए, कोई कंपटीशन में पार्ट लिया, इंटर स्कूल्स या पब्लिक स्पीकिंग या कोई भी कंपटीशन में आपने पार्ट लिया, और अगर आप जीत के आए तो कोई नहीं देखता कि आप चश्मे वाले हैं या काले हैं या शॉर्ट है या मोटे हैं। नोबडी केयर्स, दे ओनली केयर व्हाट यू डू। आपने क्या तीर मारा। तो लोगों की इज्जत, तो ये जो है ना लुक्स का कॉम्प्लेक्स, ये कभी नहीं रखना। मेजॉरिटी पीपल एवरेज से कम लुक होते हैं। चाहे कोई फिल्म स्टार हो जो हमको पर्दे में, स्क्रीन के ऊपर बहुत खूबसूरत नजर आता है, लेकिन रियल लाइफ में वो वैसे ही रहते हैं। तो पता चला नंबर 1 लुक्स का जो कॉन्फिडेंस है वो कब आता है। अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात कही कुरान में, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया, ढांचे में बनाया। मतलब अल्लाह ने आपको बनाया है, ये सोचने का अल्लाह ने जैसा बनाया वैसा अच्छा है। सारे नबी थोड़ी यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे थे, नहीं थे। लेकिन सारे अंबिया का जो कैरेक्टर, जो उनकी ब्रेवरी, जो क्वालिटीज थी उनके अंदर, ये बहुत टॉप लेवल की थी, बहुत टॉप लेवल की। इसीलिए कभी भी लुक्स का कॉम्प्लेक्स कभी नहीं। गुलाब जामुन खाते, गुलाब जामुन खाते, बहुत खाते हैं ना। अब गुलाब जामुन तो काला है, उस पर फेयर एंड लवली लगाएंगे तो रसगुल्ला बनेगा? बन सकता है क्या? गुलाब जामुन के ऊपर फेयर एंड लवली लगाएंगे तो रसगुल्ला बनेगा? नहीं बनेगा ना, रसगुल्ला नहीं बनेगा ना। गुलाब जामुन के ऊपर फेयर एंड लवली लगा तो रसगुल्ला नहीं बनेगा। फिर भी गुलाब जामुन खाने के शौकीन होते, वो रसगुल्ला नहीं खाते। काला है तो क्या हो गया, है ना, दिल वाला तो है। टेस्ट, आदमी के मिजाज का भी टेस्ट होना चाहिए। मुस्कुराता है, खुश होता है, सब्र वाला है, मदद करता है, इसको आदमी का टेस्ट कहते हैं। आपको उसे काट के जरूरी नहीं, काट के देखना कि भी वो टेस्टी है कि नहीं है, है ना। टेस्ट क्या होता है कि आदमी के अखलाक कैसे है, वो बात कैसे करते हैं, उसके अंदर, जिसको हम उर्दू में तमीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। अरबी में, उर्दू में कहते हैं डिसिप्लिन। और
अरबी में कहते हैं अदब, गुड मैनर्स, उसके जरिए बहुत लोग खूबसूरत नजर आते हैं। सो यू नेवर नेवर वरी अबाउट कि मैं कैसा दिखता हूँ या मैं कैसी दिखती हूँ। बहुत सारे लोग सीरियलें जो खास करके देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम की रीलें देखते रहते हैं, वो हमेशा शीशे में देखकर शिकायत करते हैं अल्लाह से, अल्लाह मैं कैसा हूँ और वो कैसी है, मैं कैसा हूँ और वो कैसा है। तो कभी भी लुक्स का, जिस दिन आपने लुक्स को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया, आपका लुक्स के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। आप कहीं भी जाओगे आपका एक कॉन्फिडेंस रहता है। अलबत्ता लुक्स का मतलब ये नहीं कि हम जो है कैसे भी वह सवेरे उठे मुंह भी नहीं धोए ऐसे ही चले गए, बाल भी नहीं बनाए, कुछ लोग यहाँ नजर आ रहे हैं ऐसे। तो कम से कम साफ सफाई रखनी चाहिए, आदमी को कपड़े अच्छे पहनना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस आता है। आप कहीं भी जाओ, वेदर यू आर डार्क, वेदर यू आर ब्लैक, वेदर यू आर शॉर्ट, वेदर यू आर टॉल, दुबले पतले, कैसे भी है, अगर आप साफ सफाई का एहतमाम करते हो, इफ यू आर नीट क्लीन एंड टाइडी, यू आर हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। ये रूल है लॉन्ग टर्म का, लाइफ लॉन्ग। सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस, इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस। इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस टॉप ग्रेड वाले हैं ना क्लास में आप लोगों के, फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, इसको इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस कहते हैं। इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस यानी आदमी कहीं बैठता है, बातें करता है, तो उसके अंदर किसी भी किस्म की नेगेटिविटी नहीं होती है। और अक्सर लोग, आप देखो महफिल में, अगर आप लोग भी आपस में बातें करते हो तो आप देखो, आप रिसेस में आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। कभी आप शादी में जाओगे, आप लोग शादी में जाते रहते हो, मुसलमानों के बाद अभी शादियों की सीजन है, रमजान के पहले हर शनिचर को हॉल बुक रहते हैं, हम लोग जाते हैं शादियों में। शादियों में हम जब जाते हैं तो किसके साथ उठते बैठते हैं? हम पसंद करते हैं ना कि इंटेलिजेंट लोगों के साथ उठे बैठे। इंटेलिजेंस का एक कॉन्फिडेंस होता है। एक बच्चा है, पढ़ने में होशियार है, तो वो कहीं कंपटीशन में जाएगा, मैथ्स कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, इंग्लिश कंपटीशन, उसका एक दबदबा होता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, और वो कॉन्फिडेंस आगे जाकर उसका करियर बनाता है। ये नहीं कि आप खाली पढ़ने लिखने में होशियार है तो काफी है, नो नो नो, वैसा नहीं है। इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस कब आएगा आपके अंदर? इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस जब आपके पास टेक्स्ट बुक से ज्यादा नॉलेज होगा। टेक्स्ट बुक से ज्यादा, मिसाल के तौर पे आई गिव एन एग्जांपल, आप लोगों को इंडाइसिस 600 है ना, 4th 5th 6th है ना, आप लोग 6th 7th है, आप लोगों को इंडाइसिस वगैरह होगा। मैथ्स में, हिस्ट्री में क्या हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी। सोशल में कौन सा सब्जेक्ट है? वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, क्या है, इंडिपेंडेंस, क्या चल रहा है हिस्ट्री में? एनी चैप्टर? हाँ, साल खत्म होने अभी एग्जाम आ रही है, चैप्टर का नाम तो बोलो भाई। क्या? यस बॉयज, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री है ना, किसके बारे में? पल्लवास, कौन से राजाओं के बारे में? चंद्रगुप्ता, सम्राट अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में 2 या 3 ही पेज होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं ना। तो आप अगर इंटरनेट पर जाओगे और इनके बारे में पढ़ोगे तो योर इंटेलेक्चुअल इंडेक्स है वो हाई हो जाता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि खाली टेक्स्ट बुक पढ़ने से आप इंटेलिजेंट नहीं बनते हो। टेक्स्ट बुक तो खाली 50 पेज की है, क्या इंटेलिजेंस देगी आपको? यू हैव टू रीड मोर। आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आप ज्यादा सीखने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिरयानी बनाना शौक है या आपको फुटबॉल खेलने का शौक है, तो आप गली में कोई खेलता होगा उसको देखेंगे तो आप इतना अच्छा नहीं खेल पाओगे। लेकिन अगर आप सम चैंपियन, कोई बड़ा वर्ल्ड क्लास प्लेयर या हैदराबादी बिरयानी का शेफ, उसको देखोगे तो आपका स्किल अच्छा हो जाता है कि नहीं? तो इस तरह से इंटेलिजेंस का कॉन्फिडेंस जो आता है, कभी कभी आदमी को तकब्बुर में भी ले जाता है। इट्स वेरी डेंजरस। जैसे इब्लिस में क्या था? अना खैरू मिन्हु। वो उसने लॉजिक का इस्तेमाल किया कि आई एम बेटर देन आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि मैं धुआं हूं, धुआं ऊपर जाता है और मिट्टी नीचे रहती है, तो मैं उससे अच्छा हूं। तो उसको इंटेलिजेंस का एरोगेंस आ गया। अल्लाह ने फरमाया अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया, ही इज अ काफिर। तो इंटेलिजेंस का कॉन्फिडेंस है ना,
इसको हमेशा लगाम में रखना चाहिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाहत दी तो क्या कहा, हाजा मिन फजले रब्बी। भले आप मेहनत करके होशियार हो, आप में भी संबड़ी, देखो क्या होता है कि देयर मे बी सम स्टूडेंट्स, आप लोगों के स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पढ़ने में तेज है, टॉप आते हैं, है ना। सपोज मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, कुछ बच्चे लाते हैं मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, लेकिन वो जो 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं वो मैथ्स में लाते हैं, हो सकता है कंप्यूटर में ना आता हो, तो ही इज इंटेलिजेंट, उसका कॉन्फिडेंस मैथ्स में होगा, मेंटल मैथ्स, मैथ्स कंपटीशन, उसका कॉन्फिडेंस किस में होगा, मैथ्स में होगा, उसका कॉन्फिडेंस दूसरी चीजों में नहीं होगा। तो नेवर बी अशेम के ओहो वो तो कितना पढ़ने में बहुत होशियार है, मैं तो एवरेज हूं, मैं तो 50% लाती हूँ, मैं तो 45% लाता हूँ। अरे भाई कितना भी लेकर आओ, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह ताला इंटेलिजेंस देगा। वो कैसे देगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा, सस्पेंस। नंबर 3, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, पैसे का कॉन्फिडेंस। जेब में पैसा होता है, बाजार में जाते हो तो डेबिट कार्ड लेके जाते हो डैडी का, या वो क्या बोलते उसको, बारकोड पे स्कैन करने का, है ना, पैसा लेके जाते हो तो कॉन्फिडेंस होता है ना। ईद के टाइम पे कितना कॉन्फिडेंस होता है, ईदी मिलती है, जमा करते हो, काफी कुछ जमा कर लेते हो आप लोग, मुझे यकीन है, सही ना, काफी कुछ जमा कर लेते हैं हम लोग। वो पैसा जेब में होता है, बाजार में जाते हो तो कितना कॉन्फिडेंस होता है, यहाँ तक कि 10 रुपए की चीज 20 रुपए में भी खरीद लेंगे हम लोग, ओवर कॉन्फिडेंस में। हाँ ले लो भाई, अच्छा पैसा तो है ना, पता चलता है मम्मी बोलेगी अरे तो 10 रुपए में मिलता है, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन एक चीज पता है आपको, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब आप लोग बड़े हो गए ना, तब पैसे की कीमत होती है, और आपके पास कितना पैसा है उससे आप रिच नहीं बन सकते हो, आप पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हो उस पर आप रिच होते हो। रिचनेस इज नॉट फ्रॉम अर्निंग मनी, रिचनेस इज फ्रॉम स्पेंडिंग। सब 2 बच्चे, चलो भाई तुम्हारे पास भी 1 लाख रुपया, तुम्हारे पास भी 1 लाख रुपया, वेरी इंटरेस्टिंग। सुनो, एक जन के पास 1 लाख रुपया है, वो उड़ा देता है, बाइक लेकर आया, साइकिल लेकर आया, नए नए कपड़े खरीदे, दोस्तों को लेकर पार्टी दी, फिर घूम फिर के आया, लोनावाला घूम फिर के आ गया, खर्चा कर दिया उसने, पैसा खत्म हो गया। लेकिन 2-4 महीने वो पैसे वाला था, फिर खत्म हो गया। दूसरा जो है वो बिजनेस में डालता है, सदका करता है और बरकत होती है। थोड़ा सा चांदी, आजकल तो चांदी का भाव बहुत है, चांदी खरीदता है और 2-4 महीने के बाद चांदी का भाव और आसमान में, तो उसके पास पैसा आया क्योंकि उसको पैसा खर्च करना आता था। हमें से ये ना, हमारे जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, हम लोग सब, मैं भी आ गया बचपन में, हमारे मुसलमानों में पैसा खर्चा करना नहीं आता है, वेरी ऑनेस्ट। हम लोग, एक एग्जांपल देता हूं, अभी रमजान आएगा ना, रमजान में आप लोग रातों को क्या करते हो, चार रेकड़ी, चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का। तरावी के बाद क्या करता है, सच झूठ थोड़ी बोलने का यार, सब बाजार में रहते हैं, अभी चक्कर मारूंगा रमजान की रातों में तो आधी क्लास मिलेगी मुझे रोड पे, सारा सर आगे चुप जाओ, होगा ना ऐसा। हम लोग जो है रमजान की रातों में सेलिब्रेट करते हैं, हालांकि रमजान इज नॉट द मंथ ऑफ फेस्टिवल, रमजान इज द मंथ ऑफ वर्शिप, इबादत का महीना है, त्योहार थोड़ी है, त्योहार तो ईद आती है ना। लेकिन पूरा रमजान में हम लोग रात का, देखो वो भी, आप भिवंडी में जाओ, आप जाओ मोहम्मद अली रोड पे, जोगेश्वरी, अंधेरी, श्रीनगर, हैदराबाद, दुबई, आप कहीं भी जाओ, मुसलमान रमजान की रातों में रोड पे होता है। साहबा किराम कहा करते थे, रमजान की रातों में मुसल्ले पे रहते थे, लंबी लंबी तरावी पढ़ते थे, कभी डर जाते थे कि हमारी तरावी छूट नहीं जाए, हमारी सहरी छूट नहीं जाए। और हमारी जो आधे घंटे की तरावी, ईशा के साथ 1 घंटे की तरावी, और फिर हम लोग निकले बाइक लेकर, हम तो सब छोटे हैं लेकिन बड़े हो जाएंगे तो वही बेढंगी रफ्तार, बाइक लेकर निकले, इधर भागे उधर भागे, शंग्रीला में गए, फलानी जगह पे गए, थाबे पे गए रात भर। तो ये हमारी रमजान, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू स्पेंड मनी। इसलिए फिर क्या होता है,
हमारे पास पैसे आने के बावजूद भी, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग इंटेलिजेंट नहीं है, तो होता क्या है कि कोई भी आदमी आकर हमको टोपी पहना देता है। टोपी पहनाना समझते ना? टोपी पहनाना, बेवकूफ बना के पैसा ले जाना, इसको कहते टोपी पहनाना। वो ऐसा जो टोपी पहनाते वो नहीं। एक मुहावरा है उर्दू में कि किसी के पैसे फ्रॉड के जरिए खा जाना, और किसके पैसे चले जाते हैं? जो लोग फिजूल खर्ची करते हैं, इनके पैसे चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जिंदगी के ऊपर बाप दादा ने बड़े बड़े घर और दुकान छोड़ के गए, और एक जनरेशन में पैसा खत्म हो जाता है। आप लोग देख लेना, ऐसे लोग भी हो गए आपके इर्द गिर्द में। तो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस कब आता है? आदमी फिजूल खर्ची नहीं करता है। आपको पता है कयामत के दिन आपने कितना कमाया, कैसे कमाया, उसका हिसाब तो होगा, लेकिन कैसे खर्च किया उसका भी हिसाब होगा। अगर आप पैसे उड़ाएंगे नहीं तो आप फाइनेंशियली स्मार्ट हैं। अभी आप लोग कभी कभी मम्मी आपको भेजती होगी ना ग्रोसरी लेने, तरकारी, फ्रूट्स, या किराने की दुकान में से ये लेकर आओ वो लेकर आओ। कभी होता है कि नहीं होता है कि काम नहीं करते हम लोग? करते नहीं है ना? बिल्कुल नहीं करते, माशाल्लाह। हाँ, कौन कौन है तरकारी खरीद के लाता? अच्छा, होशियार, हाथ नीचे रखो। अच्छा बताओ, दूध का भाव क्या है तुम्हारे भिवंडी में? 73, 80। हाँ चलो, 50 रुपया ये लीटर है। कौन कौन है, हाथ ऊपर करो। 50 रुपया लीटर दूध का भाव। 80 रुपीज है खरीद। वेरी गुड। अभी जब हम लोग खरीदने जाते हैं ना फ्रूट से, वेजिटेबल से, तो क्या कभी पैसे का हिसाब करते हैं क्या हम लोग? कभी चेक नहीं करते हैं। बिल कभी चेक करता है क्या? टोटल चेक करता है क्या? सुपरमार्केट में जाते हैं ना, वो बिल देता है, हम लोग टोटल मार्कर दे देते हैं ना। वैसे तो स्कूल में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आता है, लेकिन रियल लाइफ में जब पैसे का हिसाब करना होता है ऐसे जेब में से निकाल के दे देते हैं। दैट मीन्स फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। पैसे को पकड़ के रखना, पैसे जंगली घोड़े की तरह होता है, पता है? अगर आपने लगाम नहीं रखी ना, आपको एक घोड़े पे बैठेंगे, जंगली घोड़े पे, आपको जंगल में जाके फेंक देगा, लगाम होगी तो भी। लेकिन अगर लगाम होगी घोड़े के ऊपर, अगर लगाम होगी घोड़े के ऊपर, तो आप जहां चाहोगे वहां ले जाएगा। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में। बहुत सारे लोग 50 मार्क्स से पास होते हैं, है ना, मेजोरिटी। सब लोग टॉप्स नहीं लाते ना, मैं भी 50-60 मार्क्स ही लाता था आउट ऑफ 100, और आप में से अक्सर। लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट होने का, फाइनेंशियली कॉन्फिडेंस होने का, इसलिए कि असल में हम स्कूल और कॉलेज में जाते इसलिए कि पैसा कमाना है। बात समझ में आ रही है? पैसा कमा सकते हो तो ही फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस आता, नहीं तो कोई शादी भी नहीं करेगा लड़कों से। क्या लड़का कमाता ही नहीं? सबसे पहला आजकल क्या पूछते हैं? लड़का क्या करता है, कितना कमाता है? सबसे पहले यही पूछता है, लड़का क्या करता है। कोई नहीं पूछता है कि नमाज पढ़ता है, कि वो बाद में पूछते हैं, लेकिन पहले लड़का क्या करता है। आज के तारीख में पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसा उड़ाना नहीं, पैसा जमा करके रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल हो गया, लुक्स का हो गया कॉन्फिडेंस। नंबर 3 कॉन्फिडेंस आता है सोशल कॉन्फिडेंस। ये आपने पहली बार सुना होगा। सोशल कॉन्फिडेंस में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बचपन से, इसी उम्र से एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं। दूसरे को देख करके वो कितना स्मार्ट है, वो सबसे मिलते जुलता है, वो सबसे बातें करता है, एवरीबडी टॉक्स टू हिम, हमारे साथ कोई बात नहीं करता। इसको सोशलाइजेशन कहते हैं। और हम समझते हैं कि जो ज्यादा बातें करता है वो होशियार है ना, सोशली कॉन्फिडेंट, ऐसे ही समझते हैं ना। क्लास में हाथ उठाया फटाफट और फटाफट बोलना शुरू किया। जो ज्यादा बातें करते हैं उसको लोग होशियार समझते हैं। अंग्रेजी अक्कड़, उर्दू एकदम फंसी, और लोग समझते हैं कि कॉन्फिडेंट है। हालांकि ये नहीं है, ये सही नहीं है। अगर आप हदीसों की किताबों में देखोगे ना, या अंबिया की स्टोरीज, तो आपको पता चलेगा कि अक्सर प्रॉफिट्स और सहाबा जो थे वो शाय थे। देवर शाय, देवर हमारे जैसे ओवर स्मार्ट नहीं थे कि कोई भी महफिल में जाकर हा हा ही एकदम बातें करना शुरू, वैसा नहीं करते थे। ये लोग हमेशा शाय रहते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हया मिनल ईमान,
इफ समबडी इज शाई, इट इज अ पार्ट ऑफ हिज फेथ, उसके ईमान का हिस्सा है। तो शाई होना कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं है। ज्यादा बात करने वाला हमेशा स्मार्ट नहीं होता है, और खामोश रहने वाला हमेशा बेवकूफ भी नहीं होता है। तो सोशल कॉन्फिडेंस कब आता है पता है आपको? आपको चंद सुन्नतें बताता हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अप्लाई करोगे ना तो आपके अंदर सोशल कॉन्फिडेंस आएगा। घर में जब आप रहते हो तो मोबाइल बाजू में रखकर अपने मम्मी डैडी से बातें करो। इफ यू डोंट टॉक, आप सोशलाइज नहीं हो सकते, आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर आप बड़े होकर ऑफिस में जाओगे, आपको इंटरव्यू देने को तकलीफ होगी, आप कहीं जाओगे, एयरपोर्ट पे जाओगे, अदालत में जाओगे, आपको बात करने को मुश्किल हो। क्यों? कि आप सोशलाइज की जो उम्र है सोशल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की, उस उम्र में आपने कुछ नहीं किया। तो मेक अ पॉइंट, वेरी फर्मली मेक अ पॉइंट, कि जिंदगी में हमको व्हाट वी हैव टू डू, जिंदगी में जो है सोशलाइजेशन रखने का कैसे? नंबर 1, घर में फर्नीचर की तरह नहीं बैठे रहने का। हमने अगर प्ले मोबाइल गेम, इंस्टाग्राम, सब ना, रील्स ये ऐसे ऐसे मैनेक्विन की तरह। तो क्या होता है, इससे सोशलाइजिंग बंद हो जाता है। पहले क्या था, जब हम स्कूल में थे ना आपकी उम्र के, तभी ये सब कुछ भी नहीं था, खाली एक टेलीफोन का डब्बा रहता था, ट्रिंग ट्रिंग, पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन रहता था, पूरे मोहल्ले में एक ही टेलीफोन। जब मैं स्कूल में था तो हम लोग क्या करते थे, शाम को लाइट्स भी इतनी नहीं रहती थी, लाइट चली जाती थी 6-6 घंटे तक, हम लोग नीचे बैठ के बातें करते थे। कोई कहानी सुनावे, कोई तजुर्बा करे, कोई किताब का डिस्कशन करे, कोई बीमार हो उसको मिलने जावे। ये सोशल कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर था, जब हम बड़े हो गए तो हम कहीं भी जाते थे तो बात करने से डरते नहीं थे। इसको कहते हैं सोशल कॉन्फिडेंस। लेकिन आज हम लोग अक्सर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, स्कूल में भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, खाली जर्नल कंप्लीट करते हैं, हाँ हाँ समझ में आया, मुंडी हिलाते हैं। हमारे अंदर फिर सोशलाइजिंग नहीं आता है। हम लोग कितनी बार ऐसा है कि हम किसी रिश्तेदार को मिलने गए, बीमार है, तो कोई गया मिलने रिश्तेदारों को? एनीबडी? जाते ही नहीं है ना। अरे संडे को क्या करते हैं आप लोग? थोड़ा आइडिया दो मुझे। भिवंडी में क्या करते हैं मुझे पता नहीं, जोगेश्वरी में तो लोग शादियों में ही जाते हैं या रेस्टोरेंट में लाइन में खड़े रहते हैं। आप लोग क्या करते हो संडे को? आराम तो आप क्लास में करते ही हो ना, टीचर पढ़ाती है, कौन देखता है? हफ्ता भर आराम, स्कूल में तो आराम करते हैं ना। क्या करते हैं आप लोग? दोस्तों के साथ जाते हो? कहाँ जाते हो? क्या खेलते हो? रबर के बॉल से खेलते हो ना, रबर के बॉल से। कभी किसी को मिलने जाते हो, आंटी को, मामू को, खालू को, नाना नानी को, कि बीमार है? पक्का कुछ लेकर जाते हो कि खाली हाथ जाते हो? क्या जाकर लेकर आते हैं? बोलो ना, नानू के घर से मामू, नानू ये ले लूं क्या, मामू ये ले लूं क्या, ऐसा होता है ना। कभी भी रिश्तेदार को मिलने जाओ, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह खरीद ले, पपैया, एप्पल, हाँ भले आधा किलो ही क्यों ना हो, जा हमेशा। दिस इज सोशलाइज। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि सामने वाला की इज्जत ज्यादा करेगा। जब सामने वाला की इज्जत ज्यादा करेगा तो आपके अंदर सोशलाइजिंग कॉन्फिडेंस आता है, जो आपको आगे चलकर व्हेन यू ग्रो अप बहुत जरूरत महसूस होगी। उसके बाद लास्ट कॉन्फिडेंस, सबसे जो सब कॉन्फिडेंस का गुरु है, कॉन्फिडेंस ऑन अल्लाह। अल्लाह के ऊपर कॉन्फिडेंस, जिसको हम अरबी में कहते हैं तवक्कल अल्लाह। अब ये देखो, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, इस्लाम में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस इन अल्लाह। अल्लाह के ऊपर कॉन्फिडेंस। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको पता है ना, आग में फेंके इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा? किसको नहीं पता है? हाथ ऊपर करे, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। नहीं पता? सबको पता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंके तो आग ठंडी होने से पहले क्या हुआ, वो इंपॉर्टेंट है। जिब्राइल आते हैं, कहते हैं कि बुझा दूं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कॉन्फिडेंस देखो, नो थैंक यू, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, माय ट्रस्ट इज अपॉन अल्लाह। सोचो, आज हमारी आपकी पेन खो गई तो आप क्या बोलोगे? मेरे फ्रेंड से ले लूं। हम कभी बोलते हैं कि अल्लाह से मदद मांगेंगे? अल्लाह इज द लास्ट ऑप्शन।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह वाज ओनली ऑप्शन, नॉट फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, ओनली ऑप्शन अल्लाह, डायरेक्ट अल्लाह से। हमारा क्या है, अरे पेन भूल गई, अरे जरा पेन देना। हम नहीं बोलते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, में पेन भूल गया, अल्लाह कोई मदद कर। हम लोग नहीं करते। इसीलिए हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एज ए कम्युनिटी, एज एन इंडिविजुअल कम है, इसीलिए कि हमारा जो कनेक्शन है ना अल्लाह के साथ वो कमजोर है। और जब आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ कमजोर हो जाता है तो सारे कॉन्फिडेंस आपके लो हो जाते हैं। आपका अपीयरेंस का कॉन्फिडेंस, आपका फाइनेंस का कॉन्फिडेंस, ये सारे कॉन्फिडेंस आपके टेम्परेचर की तरह नीचे आते हैं, ठंडी की तरह। एक फर्स्ट क्लास किस्सा सुनाता हूं मैं आपको, देखो मजा आएगा। मैं दुबई में था। दुबई से दूर अजमान करके एक छोटा सा शहर है, तो वहां पे मैं था। तो एक बार मैं फजर की नमाज पढ़ रहा था मस्जिद में, बड़ी मस्जिद थी। कोने में देखा कि एक आदमी बैठे बैठे फजर के बाद रो रहा है, और जोर जोर से रो रहा है, हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ कर रहा है। और ऐसा कभी देखने नहीं मिलता है कि एक आदमी रोता है, सभी लोग रोते हैं दुआ में, लेकिन एक आदमी 15-20 मिनट से रो रहा है। और मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार 15-20 मिनट से रो रहा है। तो मैं भी जाकर थोड़ी देर बैठा, चलो बात तो करें, क्या जरूरत है, क्या कोई प्रॉब्लम आया होगा तभी तो इतना रोता है आदमी मस्जिद में आकर। फिर आधे घंटे तक रोने के बाद इशराक की नमाज पढ़ी और वो मस्जिद से बाहर जाने लगा, तो मैं भी उसके साथ बाहर गया। मैंने कहा कि साहब सलाम वालेकुम। बोला वालेकुम सलाम। मैं बोला मस्जिद में अभी बैठकर इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो कहते कि मेरा बेटा है ना बीमार है हॉस्पिटल में। तो मैंने बोला कुछ पैसे वैसे की जरूरत शायद होगी, इसलिए रोता है आदमी, है ना। मुसलमान लोग अल्लाह को कब याद करते हैं? जब पैसे की जरूरत होती है, एग्जाम्स आती है ना। साल भर हम लोग फजर मिस करके आ जाते हैं। आज कौन फजर पढ़ कर आया? सब पढ़े फजर? ये देखो कितना ईमानदार क्लास है, स्कूल इतनी ईमानदार है, नहीं पढ़े तो हाथ नहीं उठाते हैं। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, रेज पुट योर हैंड्स डाउन। तो वो आदमी है ना, हम दोनों चलते चलते बाहर पहुंचे। मैंने बोला साहब आपको कुछ पैसे की जरूरत है क्या? आपका बेटा बीमार है, आप इतना रो रहे थे। तो क्या बोलता है, वो सुपरमार्केट है ना वो मेरा है, और ये BMW है ना वो भी मेरी है। तो मैं बोला फिर आप रोते थे क्यों? बोला अल्लाह के सामने पैसे वाला होता है तो भी रो के दुआ करना चाहिए। देखा, इसको बोलते तवक्कल। गरीब आदमी नहीं था। हमारे यहाँ तो मस्जिदों में गरीब लोग ही दुआ करते हैं। पैसे वाले से उठ के, हाँ मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो सोशल कॉन्टैक्ट है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं तो पढ़ने में होशियार हूँ। एग्जाम में बिस्मिल्लाह बोलना ही भूल जाता है क्योंकि मैं पढ़ने में होशियार हूँ, मेरा तो वैसे ही टॉप आने वाला है। होता है कि नहीं ऐसा? अपने साथ होता है, अपने साथ, मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होगा। तो रूल क्या है? तवक्कल। इफ योर कॉन्टैक्ट विद अल्लाह इज डाइल्यूटेड, अगर अल्लाह के साथ आपका कांटेक्ट दुबला पतला हो गया तो मुसीबत में जो है आप मायूस हो जाएंगे। आप देखते होंगे आसपास में बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं, अल्लाह कुछ नहीं करता है, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता है, ऐसी ऐसी बहुत बहकी बहकी बातें करते लोग, आपने देखे होंगे। लेकिन रूल क्या था? यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह ताला बयान करता है। इमाम इब्ने कसीर ने कससुल अंबिया में इस किस्से को बयान किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब मच्छी के पेट में थे तब वो रो रो कर दुआ करने लगे, तो उनकी दुआओं की आवाज जो है ना आसमान में फरिश्तों ने सुनी, आसमान में फरिश्तों ने सुनी और गुजारिश की कि अल्लाह ये आवाज जो है जानी पहचानी से लगती है, किसकी आवाज है ये? अल्लाह ने फरमाया ये तो मेरा यूनुस है, मेरा बंदा है यूनुस। कहते कि अल्लाह ये फिर आज ये रोते रोते आवाज क्यों है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आज वो तकलीफ में है, वरना हमेशा खुश होता है, आज इसलिए वो रोते रोते दुआ कर रहा है। तो फरिश्ते क्या बोलते? अल्लाह ताला इसको हमने हमेशा अच्छे हालात में दुआ करते हुए देखा है, हमेशा। क्या आज तू उसको मुसीबत से निकालेगा नहीं? अल्लाह फरमाता है हाँ, क्यों? कि अच्छे हालात में उसने मुझे याद किया, इसलिए आज मैं उसको मुसीबत से निकालूंगा। हमारे यहाँ क्या है, जब हमारे पास सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, हम भूल गए पेन लाना, एग्जाम में आई कार्ड लाना भूल गए, आंसर भूल गए, और बाजू में कॉपी करने का चांस नहीं मिलता है क्लास में, तब हमको अल्लाह याद आता है। अल्लाह आयतुल कुर्सी पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, है ना। लेकिन जब अल्लाह को याद करना होता है एक्चुअली सवेरे उठ के फजर पढ़ के स्कूल में जाना, तभी हम लोग मिस कर लेते हैं। इसीलिए आज का मुसलमान पीछे है।
समझे? आप लोग जानते होंगे, सुनते होंगे खबरें, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारा जो तवक्कल का, जो अल्लाह पे जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कम हो गया। हमारा कॉन्फिडेंस दूसरों पे चला गया, पैसे पे, सोशल मीडिया पे हमारा कॉन्फिडेंस इधर उधर भटक गया। हम सोचते हैं कि हम लोग सब पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएंगे तो कम्युनिटी ऊपर आ जाएगी। नहीं, अगर आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ कमजोर हो गया है तो आप सारे की पूरी क्लास अगर डॉक्टर बन जाएगी ना, तो भी अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह की मदद कब आती है? जब आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं। दूसरे पे भरोसा करेंगे तो नहीं आएगी। तो द बेस्ट वे सेल्फ कॉन्फिडेंस का है कि अपना कांटेक्ट अल्लाह से बढ़ाओ। कैसे बढ़ाने का? एट दिस एज, ये उम्र जो आपकी है ना, नमाज फर्ज है आपके ऊपर, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। नमाज की पाबंदी करो। अगर आप लड़के हैं, मस्जिद नजदीक है तो आप मस्जिद में ही जाके नमाज पढ़ो, और कोशिश करो पहली सब पे नमाज पढ़ने की। आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन अच्छा होगा। आप लड़कियां हैं, अव्वल टाइम, जैसे ही टाइम हो गया नमाज का फौरन पढ़ लो, डोंट डिले। हाँ, जोहर 3:30 बजे तक है, मैं 3:15 बजे पढ़ लूंगी, ऐसा नहीं करना। टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो। दैट इज कॉल्ड गिविंग प्रायोरिटी टू अल्लाह। अभी रमजान का महीना आएगा, रोजा तो सब रखते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, रखते हैं कि नहीं? पूरा 30 का कंपल्सरी है। अभी नहीं बोल रखा 5 रखा, 6 रखा, आधा रखा, सवेरे आज आधा रखा, कल आधा रखूंगा, ऐसा नहीं होता है। डिस्काउंट रमजान में डिस्काउंट नहीं होता। हाँ, वो दुकानों में डिस्काउंट मिलता है। तो अभी ये रमजान आएगा ना, उसमें आप लोग पिछले साल जितना कुरान पढ़े थे उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना। पिछले साल एक कुरान खत्म किया था किसी ने? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओनली 1, ओनली 2, 3 पूरा कुरान पढ़े थे। वेरी गुड। 4, 5, 6, अरे आधा कुरान किसने पढ़ा कम से कम? हाँ, मतलब कि आधा 15 दिन के बाद पेट्रोल खत्म हो जाता है, सही ना? 15 दिन के बाद पेट्रोल खत्म। फिर हम लोग क्या जानते हो क्यों? इसलिए ऐसा नहीं कि एग्जाम थी, हम लोग रात को जो है ना घूमते फिरते हैं, इसलिए कुरान कम पढ़ते हैं। कुरान पढ़ने का मेन रमजान में रात को ही होता है, तरावी के बाद और सहरी के पहले। ये टाइम है अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाने का। अल्लाह ताला अनाउंस करता है सहरी के टाइम पे, एनीबडी, किसी को कुछ चाहिए क्या? एनीबडी रिक्वायर्ड्स हेल्प? एनीवन, कोई है क्या किसको कुछ चाहिए, माफी चाहिए, मदद चाहिए? आस्क मी। अल्लाह ताला पहले आसमान पे नाजिल होकर अनाउंस करता है। हम लोग सहरी में खाते पीते हैं। तो दिस रमजान मेक इट अ पॉइंट कि आपका रमजान पिछले रमजान से ज्यादा इबादत वाला होना चाहिए। करेंगे ना? पिछले रमजान से ज्यादा इबादत। पिछले रमजान में अगर एक कुरान खत्म किया, इस रमजान में 2 खत्म करने की कोशिश करना। पिछले रमजान में आधा किया, इस रमजान में पूरा करना। और फर्ज नमाज, एकदम फर्ज नमाज से कोशिश करो पहली सफ में पढ़ने की। बॉयज, पहली सफ में नमाज पढ़ने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि जुम्मा के खुतबे सुनने की, क्योंकि वो अल्लाह की बातें होती है। जब हम अल्लाह की बातें सुनते हैं ना, तो अल्लाह भी हमारी दुआएं सुनता है। इसीलिए मुस्लिम्स के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अल्लाह के साथ कनेक्शन अगर हो जाता है, दैट सोसाइटी, दैट कम्युनिटी सक्सेसफुल। हमसे पहले जितनी भी कौम आई ना, बनी इसराइल और ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, ये जितनी भी कौम आई ना, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अल्लाह के साथ डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो क्या हो गया? इनके अंदर सारी किस्म की बुराइयां आनी शुरू हो गई। जब अल्लाह से डिस्कनेक्ट हो गए तो सारी किस्म की बुराइयां आनी शुरू हो गई। नतीजा ये हो गया कि अल्लाह की लानत आई, अल्लाह का अजाब आया। आप देखो कुरान अगर पढ़ोगे, ट्रांसलेशन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ कुरान ट्रांसलेशन एट होम? हिंदी, उर्दू, इंग्लिश कुरान ट्रांसलेशन है आपके पास? 1 हिंदी में है। मम्मा का है कि आपकी पर्सनल कॉपी है? इस बार ईद के पैसे से कुरान का तर्जुमा लेकर आओ। हाँ, अच्छा तर्जुमा मिलता है। जूनागढ़ी साहब का अच्छा मार्केट में अच्छा आया, नया इजी हिंदी है, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है और हिंदी में भी है। आप लोग क्या ज्यादा पढ़ते हो, हिंदी की इंग्लिश? क्या पढ़ा इंग्लिश में? खाली मैथ्स और साइंस और वो हिस्ट्री, नॉवेल्स, स्टोरीज? एनीबडी इंटरेस्टेड इन रीडिंग स्टोरीज? वाह, स्कूल में लाइब्रेरी है लाइब्रेरी?
ठीक है, तो आज मैं जाके लाइब्रेरी देखूंगा आपकी क्या है। किताबें पढ़ते हो कि खाली देखते हो? पढ़ते हो, घर पे ले जाते हो कि स्कूल में बैठ के पढ़ते हो? घर पे देते हैं आप लोग स्कूल में बुक्स ले जाते हो? कितने दिन के लिए मिलती है बुक्स? हाँ, एक दिन के लिए थोड़ी होती है, 7 दिन के लिए मिलती है स्कूल। हाँ, एक हफ्ते के लिए बुक मिलती है, एक हफ्ते में बुक पढ़ लेने की और रिव्यू बनाने का, राइट रिव्यूज कि मैंने उस बुक में क्या पढ़ा। आपकी एक्सप्रेशन में, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कॉन्फिडेंस आएगा। और समझ आई? यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस, लर्न टू राइट। अभी आप लोग 7th 8th में आ गए, 6th में आ गए, 6 साल से लिखते हैं, जर्नल्स कंप्लीट करते हो, कम से कम जो पढ़ते हो वो क्या पढ़ा वो तो लिखो, नहीं तो क्या फायदा 6 साल से पढ़ाई का। हाँ सही ना? रीड बुक्स। कैन एनीबडी टेल मी कौन सी बुक्स पढ़ी आपने? स्टोरी बुक्स? क्या पढ़ते हैं आप लाइब्रेरी में? कौन सी बुक्स है? कौन सी स्टोरी पढ़ी याद है? नॉवेल्स, मर्डर मिस्ट्री, काउबॉय, कौन सी स्टोरीज पढ़ते हैं आप? हाँ, और वॉइस, वाई यू साइलेंट? आप लोग क्या पढ़ते हैं? ज्यादा पढ़ते नहीं हो लगता है। किसके किसके पास घर पे बुक है लाइब्रेरी की? फिलहाल हाथ उठाए। देखो कोई बुक लिया ही नहीं है, 1 2 3 ही बुक है, बाकी सब कबर्ड में पड़ी होगी ना। मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग। जो आदमी पढ़ता है ना उसका नॉलेज बहुत बढ़ता है, पता है? हम लोग क्या 10 साल में खाली यही टेक्स्ट बुक पढ़ते रहते हैं, 20-50 पेजेस की, क्वेश्चन आंसर आ गया, हम समझते फर्स्ट ग्रेड। नो, रीड बुक्स। द बेस्ट बुक्स आर द बायोग्राफी। कुरान का ट्रांसलेशन इस ईद में आप लोग अपना कुरान का ट्रांसलेशन खरीदोगे, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा समर वेकेशन में ना, मैं पूछूंगा किसने किसने लिया ईद में कुरान ट्रांसलेशन। इजीली अवेलेबल है आजकल तो, भिवंडी में बहुत है। बाय वन हैव योर ओन लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। जैसे आपकी अलमारी में कपड़े कैसे हैं, 5 जोड़ी कपड़े, 10 जोड़ी कपड़े ऐसे है ना, वैसे किताबों का कलेक्शन होना चाहिए। ईद के पैसे से ग्रैंड मदर, नाना नानी के लिए कुछ गिफ्ट लाओ। आपके लिए तो कपड़े वपड़े आ गए, अभी जो ईदी है ना उसकी किताबें खरीदो या अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट दो। 2 चीज में आप स्पेंड करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी कनेक्टिविटी अल्लाह के साथ बनती जाएगी। समझे कि नहीं समझे? डन? क्या क्या करेगा? और बुक्स खरीदूंगा। बाय विद द ट्रांसलेशन ऑफ कुरान एंड द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बायोग्राफी है ना, वो खरीद के पढ़ो। आप जो किताब पढ़ते हो ना उसका इन्फ्लुएंस आप पे होता है, पता है? अगर आप फिल्मी मैगजीन्स पढ़ोगे तो आप भी शीशे में देखकर अपने बाल बाल बनाते रहोगे, मैं भी स्मार्ट कैसे बनूं। लेकिन अगर आप कैरेक्टर वाले लोगों की किताब पढ़ोगे तो आप भी वैसे बनोगे। ऑलवेज रीड गुड बुक्स। फाइन, ठीक है? एनी क्वेश्चन? नो? एनी क्वेश्चन? बोलो भाई, कोई चीज समझ में नहीं आई? कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? यस गर्ल्स, क्या हो गया? कुछ भी समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आया? हु कैन सम अप कि आज की महफिल में क्या डिस्कशन हुआ? हु कैन सम अप? कौन सम अप करेगा? लेट अस सी, देखते हैं कौन है सबसे बहादुर स्टूडेंट। कॉन्फिडेंट कौन है? कौन है कॉन्फिडेंट स्टूडेंट? आज का टॉपिक क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंट, है ना? कौन है कॉन्फिडेंट में? कौन बताएगा आज मोस्ट क्या सीखे, आज क्या सुने हमने आज की महफिल में? चले, कम ऑन बॉयज। भाई देखो वायर है, अगर आप लास्ट बेंच पे वहां तक वायर जा सकता है। बोलो भाई, हु इज रेडी? हु इज द फर्स्ट चाइल्ड टू स्पीक? गेट अप एंड स्पीक। सबसे पहले यस, कम ऑन। आप यू हाथ ऐसा किया गलती से, सर खुजाने के लिए हाथ ऊपर किया, सर ने देख लिया। एनीबडी एल्स? लेट मी सी द मोस्ट करेजियस स्टूडेंट ऑफ दिस बैच। सबसे पहले हाथ उठाकर बोलने वाला कि आज की महफिल में क्या डिस्कशन, पूरा लेक्चर नहीं, समरी समरी 1 2 3 पॉइंट्स। बोलो भाई, कौन बोलेगा?
कौन बोलेगा? हाँ, यस, कम, आजा, कम हियर, कम हियर। नहीं नहीं, आने का, सुनाने का क्या, कम हियर। आई एम नोटिसिंग कि तुम सबसे अटेंटिवली सुन रहे थे। आई वाज वेरी हैप्पी। यस प्लीज। समझ ये है कि अल्लाह पे हमेशा कॉन्फिडेंट रखने का अल्लाह के ऊपर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंट रखने का कि आप जैसे भी अच्छे जैसे भी अच्छे हैं, वेरी गुड। और अल्लाह ने मसीह जैसे को हमेशा अपने संभाल के रखना चाहिए, पैसा उड़ाना फालतू नहीं चीजें चाहिए। उड़ाना वेरी नहीं गुड, ऑल 3 पॉइंट्स, माशाल्लाह। और बस, वेरी गुड, माशाल्लाह। देखो, आपको पूरे बैच में एक ही बच्चा था जो कॉन्स्टेंटली मेरे सामने देखकर सुन रहा था। गिव अ बिग हैंड बॉयज। व्हाट्स योर नेम? माशाल्लाह, वेरी गुड। सरनेम? देखो, यू शुड ऑलवेज बी अटेंटिव। अभी आपको पता नहीं, आज तो मैं जल्दी जल्दी सवेरे निकल गया, नहीं तो मैं हमेशा गिफ्ट लेकर आता हूँ। बट टुमारो आई विल कम टू योर क्लास एंड गिफ्ट यू। आई एम ऑलवेज जेनरस विद स्टूडेंट्स। मुझे किसी का आंसर अच्छा लगता है ना, तो मैं उसको गिफ्ट देता। लेकिन आज मैं बहुत जल्दी आया, इसलिए मैं कुछ लेकर नहीं आया। लेकिन आई एम कमिंग ऑन फ्राइडे ना, तो आपके क्लास में आकर मैं आपका गिफ्ट, प्लीज नोट आउट हिज नेम। एनीबडी एल्स? कम ऑन, सेकंड प्राइज के लिए अभी भी है चांस। द फ्लोर इज ओपन, इफ एनीबडी वुड लाइक। यस, 2 बार हाथ उठाया लेकिन डर गई, देखा? यस, टेक अ माइक। वायर लंबा है, बाजू के क्लासरूम तक जा सकता है, इतना लंबा वायर का इंतजाम किया आपके लिए आज। कम ऑन। यस, व्हाट वाज? सर 2 3 4 कॉन्फिडेंस के बारे में बताए थे। हाँ, फर्स्ट कॉन्फिडेंस इज लुक्स कॉन्फिडेंस लुक्स का कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। एंड सेकंड कॉन्फिडेंस इज मनी कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, कि भाई पैसा जेब में रहता है तो सही से खर्च करना चाहिए। तो हाँ, वो कॉन्फिडेंस बनाने का। पैसा खर्च करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पैसा बचाने से कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, पैसा खर्च करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा, पैसा बचा ही नहीं। सही। थर्ड कॉन्फिडेंस इज ओनली बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन, तवक्कल, अल्लाह के साथ, अल्लाह के ऊपर कॉन्फिडेंस, वही सेल्फ कॉन्फिडेंस। बाकी सब फेक कॉन्फिडेंस। फाइन। इफ यू आर गुड लुकिंग, 3। और एक था मिसियन, एक विच कॉन्फिडेंस इज मिसिंग? सोशल कॉन्फिडेंस, है ना? पीपल कॉल इट, ही इज वेरी सोशलाइजिंग पर्सन, एक्सट्रोवर्ट। लेकिन याद रखना, इफ यू आर शाई, इवन इफ यू आर शाई, यू कैन बी कॉन्फिडेंट इन सोशलाइजिंग विद द पीपल। याद रखना, अगर आप शाई है ना, बहुत सारे बच्चे शाई होते हैं। नेवर बी अशेम ऑफ बीइंग शाई, नेवर बी अशेम ऑफ बीइंग शाई। शाइनेस, अल हया मिन अल ईमान, हया जो है वो ईमान में से है। बाकी कम्युनिटीज में क्या है, बाकी सोसाइटीज में क्या है, अरे वो बोलने वाला बहुत स्मार्ट है, वो सबके साथ घुलता मिलता है। और कुछ लोगों के लिए क्या है, शाही यानी अरे ये तो शर्मिला है, ये तो बेकार है। नो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक साहबी अपने भाई को डांटते हैं, जब देखो तब तुम शाही रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, गो एंड टॉक विद पीपल, गो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और क्या कहा, हे डोंट स्कोल्ड हिम, अल हया मिनल ईमान। क्या कहा? इफ ही शाय, इट्स ए पार्ट ऑफ हिज फेथ। शाय होना ईमान की निशानी है। और सारे नबी जो थे, सारे नबियों की एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो लोग शाय थे। लेकिन लुक एट देयर अचीवमेंट्स इन लाइफ। हाँ, जन्नतुल फिरदौस तो मिला, लेकिन लाइफ में क्या अचीवमेंट था, आज भी लोग याद करते हैं उनको, है कि नहीं? तो नेवर, अगर आपके फैमिली में, आपके कजिन्स में कोई बहुत स्मार्ट है और आप स्मार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, नो वरी, ठीक है? एनीबडी एल्स? व्हाट? यस, ये धक्का मारने का, एक्सक्यूज मी मैम, ऐसा बोलने का। हाँ, अभी समर वेकेशन में सब सिखा दूंगा मैं, इंशाल्लाह। हम लोग ये सब सीखे हैं कि पहला ये कि हमें मतलब कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना चाहिए। कभी ऐसा कहाँ बोला मैंने? ऐसा बोला मैंने? मेरे सर मेरे हिसाब से यही है, अरे कभी कॉन्फिडेंस पे डरना मैंने ऐसा नहीं बोला ना। मैंने बोला अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं रखने का, अल्लाह पे रखने का, ऐसा बोला। ये तो उल्लू बनाने के लिए मैंने लिखा हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस।
नेक्स्ट और दूसरा सोशल कॉन्फिडेंस जो अक्सर लोग जानते नहीं है व्हाट इज इट? कि सर वो लोग हम लोग अपने ऊपर भरोसा रखो, और अक्सर ज़्यादातर लोग अपने थोड़ा बहुत हम लोगों का जब इम्तिहान आता है तो लोग अक्सर ये चीज़ छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि मन में सोचते हैं। मैं सर एकदम आपका एकदम सोच रहा था क्योंकि मेरे को भी स्पीकर ही बनना है बड़े होके। दैट्स इट। वेरी गुड। यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन समर वैकेशन कैंप। व्हाट्स योर नेम? तो मेरे से भी अच्छा बनेगा इंशाल्लाह से, इंशाल्लाह। वेरी मेरा भी यही है कि मेरे को मैंने भी स्पीच लिखी है। अच्छा, याद है? हाँ सर, याद कितनी लंबी है? ज़्यादा लंबी नहीं आधा घंटा? है सर। आधा घंटे की स्पीच लिखी है और वो भी याद है? फिर याद है सर, आधे घंटे की क्या टॉपिक है? जस्टिस ऑफ ब्लैक पीपल। अच्छा, तो आई विल गिव यू अ चांस इंशाल्लाह। समर वेकेशन में वी विल हैव अ पब्लिक स्पीकिंग कोचिंग, उसके बाद वी विल हैव स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग। मैं आऊंगा इंशाल्लाह, जोगेश्वरी से आऊंगा आप लोग के लिए इंशाल्लाह, ठीक है? एंड आई विल हेल्प यू ऑल टू लर्न एंड मास्टर, ठीक है ना? और पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन होगी, और हमारा प्राइस छोटा छोटा नहीं होता है, बड़ा प्राइस होता है। मैं हमेशा बड़ा प्राइस देता हूँ, 5000 रुपीज, 3000, पूरी तुम्हारे बकरी ईद रमजान ईद का पर्सनल खर्चा निकल जाएगा। मम्मी से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माई अवार्ड्स आर बिग अवार्ड्स, बट आई वांट टोटल कमिटमेंट इंशाल्लाह। फाइन, डोंट बी एब्सेंट। शादी वादी में गांव में गया ये सब नहीं करना, हाँ? सब उत्तर प्रदेश वाले भाग जाते हैं गांव, इधर ही रहना। समर वेकेशन आई विल कम इंशाल्लाह। हाँ, नाइस। व्हाट्स योर नेम? खान हमजा तौसीफ। खान हमजा। व्हाट्स योर फादर डूइंग? डैडी क्या करते हैं? मसाले का काम है सर। वेरी नाइस। देखो क्या है, यस कॉन्फिडेंस ऑफ सही कि उसने एक स्पीच तैयार की। मुझे याद आया, हैदराबाद के एक स्कूल में ऐसे बच्चे बैठे थे, बस मैंने पूछा व्हाट डिड यू डू इन कोविड एट होम? 6 महीना 1 साल सब घर में पड़े रहे ना, आपने क्या किया? और 500 की रुपीस की नोट मैंने टेबल पे रखी। जिसका आंसर मेरे दिल से लग जाएगा उसको 500 रुपीज। कोई बोल रहा है ऐसा किया वैसा किया, सब कॉमन आंसर्स। एक लड़की खड़ी होती है 9th स्टैंडर्ड में, आई वाज अमेज्ड। वो कहती है सर मैंने ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट मास्टर भी कर ली। यानी एक होता है हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं ना, इंडियन इंग्लिश, एक होती है ब्रिटिश। दिस इज निशान नटियाडवाला एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू समथिंग वंडरफुल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। इसको ब्रिटिश एक्सेंट कहते हैं, जो बीबीसी में रहते हैं। और एक होता है अमेरिकन एक्सेंट, जो ट्रम्प वगैरह बोलते हैं। वो लड़की बोलती है मुझे दोनों एक्सेंट आ गए। तो मैंने उसको माइक दिया और मैंने बोला कि गिव योर इंट्रोडक्शन इन बोथ एक्सेंट, एंड शी गेव द इंट्रोडक्शन इन बोथ एक्सेंट। हालांकि एक जमाने में मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरी नहीं हुई, इसलिए वो मेरे लिए गुरु हो गए। कि भाई मैंने पूछा कि तुम कैसे सीख गए? शी सेड लोग जो है रील्स देखते हैं, पाकिस्तानी सीरियल्स देखते हैं, मैं ब्रिटिश पॉडकास्ट, ब्रिटिश स्कूल और ब्रिटिश स्टोरी सुनकर मेरी एक्सेंट अमेरिकन और ब्रिटिश जैसी होगी। इमेजिन, 500 रुपया लेकर गई। फिर मजा क्या आया, जब मैं बाहर गया तो उसकी सारी फ्रेंड्स ने मुझे घेर लिया, सर हमको भी ब्रिटिश आती है, हमको भी अमेरिकन, सब में ब्रिटिश अमेरिकन। मैं बोला अभी प्राइस नहीं मिलेगा, उधर क्यों नहीं बोला हॉल में, इतना पैसा थोड़ी होता है। लेकिन इमेजिन इफ यू वांट टू डू समथिंग ना, योर वेकेशन इज द बेस्ट। क्यों? अभी तुम कुछ भी करेंगे ना तो टीचर बोलेंगे पोर्शन कंप्लीट करना है, एग्जाम आ रही है, मम्मी बोलेगी एग्जाम आ रही है, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन छुट्टी में कितने महीने की छुट्टी? 1.5 महीने की होती, 45 डेज समर वेकेशन, 45 डेज अप्रोक्सीमेटली, है ना? 45 डेज, राइट? लगभग 45 डेज ऑफ जून, अप्रैल एंड टू जून। 45 डेज में 30 डेज अगर आप कोई भी एक चीज सीखने की कोशिश करेंगे, आपको लाइफ लॉन्ग वो चीज याद रहेगी। एट दिस एज, पता है किसी को मैथ्स अच्छा करना है, मैं मैथ्स में कमजोर हूं, तो वो मैथ्स का रिवीजन करेगा। अगर वो 7th स्टैंडर्ड में है तो 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में वो रिवाइज करेगा, दर 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 आगे निकल जाएगा। किसी को इंग्लिश अच्छी करनी है, स्पोकन इंग्लिश, जैसे वो लड़की ने किया, मैंने आपको बताया। किसी को पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, एक स्किल इन वन वेकेशन, वन स्किल मास्टरी। और देखो कितना कॉन्फिडेंस आता है, सारे कॉन्फिडेंस तुम्हारे जेब में आ जाएंगे। समझ में आया? दैट इज हाउ यू यूटिलाइज योर वेकेशन, दैट इज ऑलवेज के प्रोडक्टिव वेकेशन। हम लोग गुजराती लोग हैं ना, भैया गुजराती, हमारे यहाँ वेकेशन होती नहीं है। हमको भेजते हैं माँ बाप, जाओ दुकान पे जाकर काम करो। हम लोग वो भी हमारी दुकान पे नहीं, हमारे अब्बा की, ये जो अपना क्लासरूम है ना, इतने बड़े मफतलाल के शोरूम है हमारे पास, 2,
लेकिन हम लोग जो है दूसरे के दुकान पे जाके काम करते हैं, क्योंकि वहां जाएंगे अपनी दुकान में तो सेठ का बेटा है, कौन काम सिखाएगा, सेठ का बेटा है। लेकिन जब हम दूसरे की दुकान पे जाते हैं तो शटर उठाओ, झाड़ू मारो, गिरा का सामान उठाओ, छोड़ के आओ, चाय बोलकर आओ, चाय का हिसाब करो, लाइट बंद करो, लाइट चालू करो, ये सारी चीजें जो लाइफ स्किल्स है बिजनेस की, ये सब हम लोग गुजराती लोग वेकेशन में सीखते हैं। इसीलिए गुजरातीज आर वेरी एडवांस इन बिजनेस। बाय द टाइम दे आर ग्रेजुएट, 21 साल के हो जाते हैं, इनकी शादियां भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी पैसा कमाता 18 साल की उम्र से ये लोग। हम लोग जो कॉलेज में जाते हैं ना, देखो है ना, मैं जब कॉलेज में था तो हमारे वहां बॉम्बे में जितनी भी कॉलेजेस थी, जितनी भी कॉमर्स थी, बीकॉम, ये सारी कॉलेजेस का टाइम 7 to 10, 7 बस, ऑल कॉलेजेस। बाकी साइंस 10 से 4, आर्ट्स 8 से 12, लेकिन कॉमर्स 7 से 10। तो मैंने प्रोफेसर से पूछा, साहब ऐसा क्यों है? तो कहते हैं कि सर बेटा ऐसा इसलिए है कि ये गुजराती मारवाड़ी के बच्चे 10 बजे के बाद काम पे जाते हैं, सो 3 साल तक वो जॉब करते हैं, उसके बाद बाप के धंधे पे बैठते हैं, तो 2 गुना 4 गुना इनका बिजनेस बढ़ जाता है। हम लोग क्या करते हैं वेकेशन में? क्रिकेट खेलते खाली, है ना? वो लोग क्रिकेट की टीम बनाते हैं पैसे खरीद के, और हम लोग खाली क्रिकेट खेलते हैं, राइट? हमारा देखो स्पोर्ट्स होना चाहिए, आई डोंट से नो, यू मस्ट प्ले, लेकिन ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए किसी चीज का। ऑब्सेशन होना चाहिए तौहीद का, आखिरत का, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें सीखो, बट यूटिलाइज योर टाइम। अभी समर वेकेशन में कोई पढ़ाई करता ही नहीं है, किसी को कोई होमवर्क नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं स्टडीज, क्या पढ़ाया था। यूटिलाइज योर समर वेकेशन, यूटिलाइज इट। इंशाल्लाह वी विल प्लान समथिंग दिस टाइम, फाइन? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? एक और हाथ ऊपर हुआ था, कहाँ गया वो? हाँ आ जाओ। क्या बर्थडे है क्या आज? हाँ, आज एकदम दबंग की स्टाइल में 12, लेट मी सी यू, वेरी गुड। तेल डालना भूल गया, खत्म हो गया। Read the Quran, pray the namaz, और दुआ मांगनी चाहिए, कुछ भी हो तो अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह से दुआ करे, और कुरान पढ़े। कीप इन टच विद अल्लाह, है ना? व्हाट्स योर नेम? अशहद। अशहद, माशाल्लाह। विच स्टैंडर्ड? 6? बाल कब कटा है? हाँ, बनाया नहीं ना, भूल गया। हमेशा बाल बनाकर एकदम चकाचक। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा ना फ्राइडे को, सबसे पहले तुम्हारी क्लास में आकर चेक करूंगा। आई चेक योर नेल्स, कटे हुए टीचर देखती है इसलिए। बाल, हाँ, शर्ट की इस्त्री करना किसको किसको आता है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन आयरन योर क्लोथ्स एक्चुअली? खुद की इस्त्री करना आते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रियली यू नो ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब? अपने कबर्ड में जो कपड़े हैं उसको अच्छी तरह से लगा सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू कैन ऑर्गेनाइज योर बुक शेल्फ? फंस जाओगे अगर अभी क्लास में आके बैग चेक करूंगा ना, तो मालूम पड़ जाएगा। तुम्हारी क्लास में आके चेक करूंगा, ठीक है? डन। हाँ, फ्राइडे को मैं आधा घंटा पहले आऊंगा। आई विल कम टू योर क्लास। स्कूल 8 बजे स्टार्ट होती है ना? 8 o'clock? आई विल कम एट 8 o'clock। हाँ, आपकी क्लास में आता हूँ, मैं देखता हूँ बुक शेल्फ। इफ यू आर एबल टू ऑर्गेनाइज बुक्स एंड वार्डरोब, you will be able to organize your whole life. Whole life. You keep, जो आदमी अपने चीज ठिकाने नहीं रख सकता है, वो क्या दूसरे की चीजें ठिकाने रखेगा? Fine. So that's it. Anything else you like to comment? Yes. Yeah, beta. Come on. कभी अल्लाह वो भरोसा नहीं, भरोसा नहीं करने का? अरे नहीं करने का, भरोसा करने का, भरोसा छोड़ने का नहीं। हाँ, और क्या सीखा? हरदम नमाज पढ़ने का, और रमजान में हरदम कुरान पढ़ने। रमजान में इंक्रीज योर रिसाइटिंग ऑफ कुरान। Ramzan is not the month of festival. Ramzan is the month of worship. Not worship, it's worship. R silent. हम लोग देखे, नो वरी, मेरी भी इंग्लिश ऐसी थी, सिखा दूंगा। थैंक यू। एनीबडी, एनी गर्ल? डन? या
सर आप बताने वाले थे कि अल्लाह के ऊपर कॉन्फिडेंस तो है मगर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे करना है? हाँ मैंने बताया, यस यू कैन सी, चले है ना। देखो शी रिमाइंडेड मी कि मैंने बताया था कि अल्लाह के ऊपर भरोसा कैसे बढ़ाना चाहिए, है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हाउ टू बिल्ड योर तवक्कल, अपना तवक्कल कैसे बनाओगे। अगर आपका जूता फट गया तो सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगो, बाद में मोची की तलाश करो या नया जूता खरीदो। पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला मेरा शूज फट गया, हेल्प मी। दिस इज द प्रैक्टिस। अगर जूता फट गया तो अल्लाह याद करोगे, अल्लाह को याद करोगे तो बड़ी बड़ी तकलीफ में ऑटोमेटिकली अल्लाह याद आ जाएगा। सिंपल। तो ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह। जब भी छोटी चीज भी हो गई, पेन भूल गया, अरे आंसर भूल गया, अरे नोटबुक लाना भूल गया, फौरन अल्लाह को याद करो, गेट कनेक्टेड विद अल्लाह, दैट्स इट। व्हाट्स योर नेम? समाइरा। माशाल्लाह, नाइस। सो नाउ वी एंड अप द सेशन। आई विल विजिट योर क्लास इंशाल्लाह एनी टाइम, कभी भी, ठीक है ना। कुछ बोलना बेटा? आ जाओ। जस्ट अ मिनट, एक वन मोर बॉय, अपना एक दोस्त रह गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये तो ओनली बॉय जिसने सलाम किया, बाकी सब ऐसे आंसर देके भाग गया। मैं बोलना भूल गया। Sir, first answer is looks Allah looks is not Ramadan is not festival. This is रमजान में कुरान पढ़ने का और अल्लाह की इबादत करने पे, अल्लाह के ऊपर भरोसा करने का और नानी नानी को गिफ्ट देने का, मिलने जाने का, मिलने जाने का, खाली ईदी लेने नहीं जाने का, देने भी जाने का, खाली ईदी लेने नहीं जाने का, देने भी जाने का। हाँ फाइन, यस। जज़ाकल्लाह खैर। I hope you all enjoyed. You enjoyed or you learned? Learned or enjoyed? Yeah, enjoyed learning. दोनों. Inshallah we'll see you again. I'll keep on coming and visiting and take your sessions. Fine? समर वेकेशन का प्लान बनाना चालू करो। Don't go to गाँव वाँव नहीं जाना। समर वेकेशन में इधर ही रहना। मामा को बोल इधर ही रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you so much, sir, for such a thoughtful interaction with the students. Students, you have enjoyed? Very good. Remember the points which he has shared. Now I would like to invite Sheikh Akbar Maulana to please felicitate with to Dr. Nisar Nadiadwala with a total of love. I'd like to invite sir to please felicitate Mr. Nisar Nadiadwala. Thank you so much, Akbar Maulana. एक ही बार मिले। ले जाओ। Jazakallah khair, Mr. Nisar sir, for your valuable time and insightful thoughts which you have shared with the students. Thank you so much.